हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आए हो? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। ठीक है ना। तो हमारा कल की क्लास में यानी हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था यानी वो पूरा कंप्लीट हो गया था। आज हम लोगों को पढ़ना है यानी वाच्य। यानी कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे? आज अपन लोग पढ़ेंगे वाच्य। यानी वाच्य क्या होते हैं, ठीक है ना, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, इसका अर्थ क्या होता है। ठीक। आज हम कौन से टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं? यानी वाच्य। वाच्य का यानी जो शाब्दिक अर्थ, यानी क्या देखना है हमें? वाच्य का शाब्दिक अर्थ देखना है, वाच्य की परिभाषा देखनी है। ठीक। वाच्य का जो क्या होता है, शाब्दिक अर्थ होता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं पहले हम लोग, है ना। यानी वाच्य का शाब्दिक अर्थ, वाच्य का मतलब क्या होता है, यानी कहना है। यानी वाच्य का शाब्दिक अर्थ। ठीक। वाच्य के शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे। वाच्य की क्या होती है? परिभाषा। यानी क्या देखेंगे? वाच्य की अपन लोग परिभाषा देखेंगे, वाच्य की क्या परिभाषा होती है। और बाकी के फिर उसके बारे में किसकी बात करेंगे? बाकी के भेद। तो यानी बाकी का जो वाच्य, वाक्य नहीं है, वाच्य। ठीक है ना। वाच्य का अर्थ होता है यानी कहना। वाच्य का अर्थ क्या होता है? कहना। ठीक है। कहना या क्या होता है? बोलना। ठीक है। इतना क्लियर है? कहना या फिर बोलना। परिभाषा क्या होती है? यानी जिस वाक्य में कर्ता कर्म भाव में से जिसकी प्रधानता हो उसे वाच्य कहते हैं। यानी वाच्य की परिभाषा क्या होती है? किसी किसी वाक्य में किसी वाक्य में कर्ता क्या क्या रहता है? कर्ता, कर्म, और क्या होता है उसमें? भाव में से, भाव में से जिसकी क्या होती है? जिसकी प्रधानता क्या होती है? प्रधानता हो उसे ही, उसे क्या कहते हैं? उसे वाच्य कहते हैं। उसी को हम लोग वाच्य कहते हैं। ठीक है। वाच्य टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। आज ही की क्लास में पूरा खत्म करेंगे इसे। ठीक है ना। और इससे एक दो क्वेश्चन बनते हैं, शुद्ध अशुद्ध भी निकाला जा सकता है इससे। वाच्य में क्या उसके भाव रहते हैं। समझ में आया? यानी वाच्य का मतलब होता है, यानी शाब्दिक अर्थ होता है कहना या बोलना। यानी किसी अपनी जो बात होती है किसी के सामने उसे कैसे बोलना है, कैसे कहना है। और उसमें यानी मतलब किसकी प्रधानता होती है? यानी वाक्य में कर्ता की प्रधानता होगी। किसकी प्रधानता होगी? वाक्य में कर्ता की प्रधानता होगी या कर्म की प्रधानता होगी, या क्या होगा? एक भाव व्यक्त किया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग जिसकी प्रधानता होगी उसे ही वाच्य कह देंगे। समझ में आया इतनी बात? यानी इसके जो भेद होते हैं, यानी वाच्य, यानी जो वाच्य है, तो यानी वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य के 3 भेद होते हैं। तो यानी क्या है? वाच्य के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? वाच्य के 3 भेद होते हैं। ठीक। इतना क्लियर है? यानी वाच्य के 3 भेद होते हैं। एक तो कृतवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है और भाववाच्य होता है। पहला कौन सा है? यानी यानी पहला देखेंगे हम लोग कृतवाच्य। ठीक। यानी क्या है? कृतवाच्य। कृतवाच्य। कृतवाच्य क्या होता है? यानी कृतवाच्य होगा, एक कर्मवाच्य होगा और एक भाववाच्य होगा। कृतवाच्य में क्या होती? कर्ता जो होता है ना, सब्जेक्ट, यानी कर्ता की प्रधानता होती है। यानी कृतवाच्य क्या होगा? कर्ता की क्या होगी? जिसमें कर्ता की क्या होती है? प्रधानता होती है। यानी कर्ता की क्या होगी? प्रधानता। जिसमें जिस वाक्य में क्या होगी? कर्ता की प्रधानता होती है। यानी कर्ता की प्रधानता वाला वाक्य क्या कहलाता है? यानी कृतवाच्य कहलाता है। ठीक है। इतनी बात क्लियर है? इसके बाद जो दूसरा होता है, दूसरा क्या होता है? यानी कर्मवाच्य होता है। एक दूसरा कौन सा होता है? यानी कर्मवाच्य। क्या होता है? कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य में क्या रहता है? जिसमें कर्म की प्रधानता हो। जिसमें क्या होती है? यानी कर्म की क्या होती है? यानी कर्म की क्या होती है? प्रधानता होती है। ठीक है। इतनी बात क्लियर है? यानी कर्म की प्रधानता वाला वाक्य क्या वो कहलाता है? यानी वो कर्मवाच्य कहलाता है। इसी का जो हमारा तीसरा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट कौन सा है? यानी भाववाच्य। थर्ड कौन सा है? भाववाच्य। ठीक। भाववाच्य क्या होता है? यानी भाववाच्य किसके अकॉर्डिंग? जिसमें क्या होती है? यानी क्रिया की प्रधानता होती है। जिसमें किसकी प्रधानता होती है? यानी क्रिया की प्रधानता होती है, उसे भाववाच्य कहते हैं। ठीक। इतनी बात क्लियर? अभी जब आप सेंटेंस देखेंगे तो आपको क्लियरली हो जाएगा। इतना अभी क्लियर है या नहीं? वाच्य क्या होते हैं? वाच्य की हमने परिभाषा पढ़ी।
पढ़ ली है। जिस वाक्य में, यानी जिस वाक्य में क्या होता है, जिस वाक्य में कर्ता कर्म और भाव में से जिसकी प्रधानता व्यक्त होगी, में से जिसकी प्रधानता व्यक्त होगी उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य मेनली 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्तावाच्य, कृतवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है, और कौन सा होता है? भाववाच्य होता है। ठीक। और जो कृतवाच्य होता है, कृतवाच्य में क्या होती है? कर्ता की प्रधानता रहेगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। और जो कर्मवाच्य होता है, कर्मवाच्य में क्या? कर्म की प्रधानता रहेगी। और जो भाववाच्य होता है उसमें किसकी प्रधानता रहेगी? यानी क्रिया शब्द की क्या रहती है? उसमें प्रधानता रहती है। ठीक। हमारा पहला कौन सा था? यानी हम लोगों ने पहले जो डाला था वो था कृतवाच्य। क्या था? कृत्यवाच्य। यानी कृतवाच्य क्या होते हैं, इसमें कौन कौन से पॉइंट होते हैं, इसके बारे में हम लोग एक एक बिल्कुल डीपली से जाके बात करेंगे। यानी कृतवाच्य में क्या होता है? यानी वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। पहला पॉइंट तो ये हो ही गया। यानी जिसमें क्या रहती है? वाक्य में क्या होती है? वाक्य में कर्ता की कर्ता की प्रधानता होती है। यानी वाक्य में क्या होती है? यानी कर्ता की प्रधानता होती है। तो यानी वही वाक्य क्या कहलाएगा? आपका कृतवाच्य कहलाता है। दूसरा पॉइंट क्या होगा? क्रिया के फल का प्रभाव जो होगा ना, वो किस पर पड़ेगा? कर्ता पर पड़ेगा। यानी जो क्रिया होती है जिसका किसका प्रभाव पड़ेगा? यानी क्रिया का प्रभाव, यानी क्रिया के फल का प्रभाव, ऐसा कर देते हैं। ठीक। क्या कर लेते हैं? क्रिया के फल का प्रभाव, क्रिया के फल का प्रभाव प्रभाव किस पर पड़ता है? यानी कर्ता पर पड़ता है। ठीक है। यानी क्रिया के फल का प्रभाव किस पर पड़ता है? यानी कर्ता पर पड़ता है। तो कौन सा वाच्य कहलाता है? यानी कृतवाच्य कहलाता है। ठीक है। जो क्रिया का लिंग वचन पुरुष होते हैं ना, जो वो किसके अनुसार होंगे? क्रिया यानी कर्ता के अनुसार होंगे, तभी वो कृतवाच्य कहलाएगा। यानी क्या होगा? यानी क्रिया क्रिया के क्या रहेंगे? क्रिया के लिंग वचन पुरुष, लिंग वचन पुरुष, ठीक, किसके अनुसार होंगे? यानी कर्ता के अनुसार होंगे। किसके अनुसार होंगे? कर्ता के अनुसार होंगे, तभी वो क्या कहलाता है? यानी कृतवाच्य कहलाएगा। किसके अनुसार होंगे? यानी हाँ, कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार रहता है। ठीक। थर्ड पॉइंट क्लियर होगा। इसमें फोर्थ पॉइंट रहेगा, यानी जो कृतवाच्य होंगे ना, कृतवाच्य जो भी होंगे, कृत्यवाच्य के वाक्य जो यानी किसके वाक्य रहेंगे? यानी कृतवाच्य के कृतवाच्य के वाक्य, यानी कृतवाच्य के वाक्य में क्या होती है? अकर्मक क्रिया। यानी अब ये क्रिया वाला जब हम लोग टॉपिक देखेंगे, यानी यानी कौन सी क्रिया? अकर्मक क्रिया हुआ। कौन सी क्रिया होती है? एक सकर्मक क्रिया। क्रिया कितने प्रकार की होती है? क्रिया 2 प्रकार की होती हैं। एक तो क्रिया अकर्मक क्रिया होती है, एक सकर्मक क्रिया। यानी इस वाक्य वाले जो कृतवाच्य के उदाहरण होंगे ना, तो उनमें क्या होगा? कृतवाच्य के वाक्य में अकर्मक क्रिया हुआ, सकर्मक क्रिया, दोनों का क्या होगा? दोनों का प्रयोग किया जाता है। यानी दोनों का क्या किया जाता है? दोनों का प्रयोग किया जाता है। इतनी बात क्लियर है? यानी दोनों का क्या किया जाता है? दोनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक। अगर हम इसके 5 पॉइंट की बात करें, अकर्मक क्रिया वाले सभी वाक्य कृतवाच्य के ही उदाहरण। अब एक और बात इसने ओपन कर दी है कि जितने भी अकर्मक क्रिया वाले वाक्य होंगे, कौन सी क्रिया वाले? यानी अकर्मक। इसको आप नोट बना के भी लिख सकते हैं, अगर पॉइंट बना के आपको नहीं करना है तो यानी किस बना के कर सकते हैं? एक नोट डाउन कर सकते हैं, नोट बना के लिख सकते हैं। जितने भी अकर्मक क्रिया वाले वाक्य होंगे, यानी किसके वाक्य होंगे? अकर्मक क्रिया वाले जितने भी वाक्य होंगे, सभी वाक्य, यानी अकर्मक क्रिया वाले सभी वाक्य क्या कहलाएंगे? यानी कृत्यवाच्य के उदाहरण होंगे। क्या होंगे? कृत्यवाच्य कृत्यवाच्य होते हैं, ऐसा लिख लेते हैं। क्या होते हैं? कृत्यवाच्य होते हैं। इतनी बात क्लियर है ना? यानी क्या था अभी? कृत्यवाच्य देखा हमने। कृत्यवाच्य क्या होते हैं? जिसमें वाक्य में कर्ता की क्या होती है? प्रधानता होती है। क्रिया के फल का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है। ठीक है ना। क्रिया के लिंग वचन पुरुष जो यानी होता है ना, यानी लिंग वचन पुरुष कर्ता के अनुसार ही रहते हैं। जितने भी क्रिया के होंगे अभी हम बता देते हैं किस अकॉर्डिंग रहे।
ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, यानी कृत वाच्य में वाक्य में किसकी कर्म क्रिया और सकर्मक क्रिया दोनों का क्या देखा जाएगा, इसमें प्रयोग किया जाएगा। और एक और बात है ना, जो अकर्मक क्रिया के जितने भी उदाहरण होंगे वो सभी कृतवाच्य के ही उदाहरण कहलाएंगे। ठीक, इतनी बात क्लियर है। इसके कुछ एक और पॉइंट और देख लेते हैं जो भी रह गए होंगे। इतनी बात यहाँ तक क्लियर है या नहीं, है ना? ओके, आई होप क्लियर होगा। और अभी हमने किसका एक उदाहरण देख लिया, यानी अकर्मक क्रिया का। ऐसे एक हम एक सकर्मक यानी सकर्मक क्रिया वाले वे वाक्य जिनमें क्रिया लिंग वचन पुरुष यानी किसके अनुसार हो, कर्ता के अनुसार हो, सकर्मक क्रिया। इतना क्लियर है यहाँ तक? अभी जिसको भी समझ में आ गया हो वो एक बार थम्स अप करे कि हाँ सर यहाँ तक समझ में आ गया, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं, है ना? यहाँ तक क्लियर है सभी को? इतना बता दीजिए आप लोग। ठीक। हाँ, अभी हमने एक पॉइंट देखा था, यानी उसमें नोट बना के इसका सेकंड पॉइंट भी नोट बना के अभी अकर्मक क्रिया अब देख लेते हैं, यानी सकर्मक क्रिया के लिए किसका। सकर्मक क्रिया जब आएगी, यानी सकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया वाले क्या रहेंगे, सकर्मक क्रिया वाले वे वाक्य, सकर्मक क्रिया वाले वे वाक्य जिसमें जिसमें क्या रहता है, जिसमें क्रिया का लिंग वचन क्या है, लिंग वचन पुरुष पुरुष किसके अनुसार हो, कर्ता के अनुसार हो, किसके अनुसार हो, कर्ता के अनुसार हो। इतनी बात क्लियर है ना? यानी क्रिया के अनुसार हो तभी वो क्या कहलाएंगे, यानी कृतवाच्य। ठीक है, तभी वो क्या क्या हो जाएंगे, कृत्यवाच्य के होते हैं। इतनी बात क्लियर है ना? कृत्यवाच्य के होते हैं। अब हम इसकी बात कर लेते हैं, उदाहरण एग्जाम्पल किस टाइप से रहेंगे। जैसे अगर हम उदाहरण की बात देखें तो यानी क्या हो गया, राम पढ़ता है, यानी क्या करता है, राम पढ़ता है। दूसरा देख लेते, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक। थर्ड क्या है, सीता गाती है, सीता गाती है। फोर्थ, सीता गाना गाती है, सीता गाना गाती है। फाइव वाला, मोहन रोटी खाता है, क्या खाता है, रोटी खाता है। कितने हो गए उदाहरण, यानी पांच। छठा देख लेते हैं, बच्चे मैदान में खेलते हैं, बच्चे मैदान में खेलते हैं, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, छात्र मैदान में क्या करते हैं, दौड़ लगा रहे हैं। शिक्षक हिंदी पढ़ा रहा है, शिक्षक हिंदी क्या कर रहा है, यानी शिक्षक हिंदी पढ़ा रहा है। यानी जो कुछ हमने आपको ये वाक्य दिए हैं, इन वाक्यों में क्या है, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो यानी कौन सा ये वाक्य है, यानी अकर्मक क्रिया वाला। यानी इसमें कैसी क्रिया है ये भी आप लोग बता सकते हैं। एक पंथ हम लोग दो दो तीन तीन कार्य करें, यानी ये कैसा है, यानी अकर्मक क्रिया वाला है। कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया। ठीक है, राम पुस्तक पढ़ता है, तो यानी राम पुस्तक यानी ये कौन सी क्रिया है, यानी सकर्मक क्रिया है। ठीक।
सीता गाती है, तो ये कौन सी क्रिया है, यानी अकर्मक क्रिया है। ठीक। सीता गाना गाती है कि कौन सा सेंटेंस हो गया, ये आपका सकर्मक हो गया। ठीक। मोहन रोटी खाता है, मोहन रोटी खाता है, ये कौन सा वाक्य है, आपका सकर्मक वाक्य है। ठीक। इसके बाद क्या है, यहाँ तक क्लियर है ना इन सेंटेंसों के बारे में। जैसे राम पुस्तक पर, जैसे बच्चे मैदान में खेलते हैं, तो बच्चे मैदान में खेलते हैं, तो ये कौन सा वाक्य है, यानी अकर्मक क्रिया का, यानी किस क्रिया का है, अकर्मक क्रिया। जैसे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, तो यानी ये किसका हो गया, यानी कर्म है इसमें, यानी किस वाक्य का हो गया, यानी सकर्मक। ठीक। और छात्र मैदान में क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, यानी अकर्मक क्रिया। ठीक। शिक्षक हिंदी पढ़ा रहा है, यानी सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया हो गई, सकर्मक क्रिया। अब देखिए जितने भी ये अकर्मक क्रिया वाले उदाहरण है, ये तो डायरेक्टली किसके हो जाएंगे, आपके कृतवाची के उदाहरण हो जाएंगे। लेकिन एक जब इसमें देखो पॉइंट एक बार हम सारे रीड कर लेते हैं, हमने कौन कौन से पॉइंट, यानी वाक्य में किसकी प्रधानता होगी, कर्म की प्रधान। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, यानी किसकी प्रधानता हो रही, कर्तव्य की प्रधानता हो रही। राम क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है ना। तो यानी और क्या होता है, क्रिया के फल, जो क्रिया के फल का प्रभाव डायरेक्टली किस पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। क्रिया के लिंग वचन पुरुष, ठीक है, लिंग वचन पुरुष कर्ता के अनुसार रहता है। कृतवाच्य में, कृतवाच्य के वाक्य में कर्म कारक, ठीक है ना। है ना। तो यानी इसमें किस टाइप से रहते हैं ये। हाँ, तो यानी क्या था, जैसे राम पुस्तक पढ़ता, तो यानी राम इसमें पढ़ता क्या है, सीधे डायरेक्टली किस पर प्रभाव पड़ रहा है इसका, पुस्तक पर। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो यानी राम क्या कर रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। पुस्तक क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन पढ़ता क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है। तो जिस वजह से इसमें क्या रहा है, यानी सकर्मक क्रिया है। ठीक। तो यानी सकर्मक क्रिया वाले वो उदाहरण तो सभी किसके होंगे आपके, यानी कृतवाच्य के होंगे, लेकिन अकर्मक क्रिया वाले, और लेकिन सकर्मक क्रिया वाले वे वाक्य जिसमें क्रिया का प्रभाव सीधे लिंग वचन पुरुष कर्ता के अनुसार ही होगा। जैसे क्या है, जैसे ये सकर्मक क्रिया वाला देख लेते हैं, यानी राम पुस्तक पढ़ता, पुस्तक क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन जो पढ़ता है वो किसके अकॉर्डिंग आया है, राम के अकॉर्डिंग आया है। यानी ये राम क्या है, पुरलिंग है, तो इसलिए एक क्या है, पुरलिंग है। राम क्या है, एक वचन है, तो इसलिए क्या है, ये एक। जैसे सीता, जैसे ये वाला देख लेते हैं, यानी सकर्मक क्रिया, यानी सीता गाना गाती है, तो यानी सीता भी पुरलिंग है, तो गाती भी क्या हो गया, पुरलिंग हो गया। इसी अब ये गाना के अकॉर्डिंग शब्द आपका नहीं आया है, आई थिंक क्लियर हो रहा है ना। यानी ये किसके अकॉर्डिंग नहीं आया, गाना के अकॉर्डिंग नहीं आया, ये पुरुष पुस्तक के अकॉर्डिंग नहीं आया, ये रोटी के, जैसे क्या है, मोहन रोटी खाता है, तो यानी क्या करता है, मोहन रोटी खाता है। इतनी तो बात क्लियर है ना, यानी मोहन रोटी खाता है, लेकिन इसे मोहन में क्या है, सकर्मक क्रिया वाला है। ठीक। तो कौन सा है, ये सकर्मक क्रिया, लेकिन ये किसके अकॉर्डिंग आया, मोहन, यानी जो खाता है, तो वो किसके अकॉर्डिंग आया, मोहन के अकॉर्डिंग आया। इस वजह से इसमें क्या होगा, यानी कृतवाच्य, यानी किसकी प्रधानता हो रही है डायरेक्टली, यानी कर्ता शब्द की क्या हो रही है इसमें, प्रधानता हो रही है। इतनी बात के लिए, जैसे बच्चे मैदान, बच्चे हैं पुल्लिंग और खेलते भी पुल्लिंग है ना, तो बच्चे मैदान में खेलते हैं, मैदान के अकॉर्डिंग इसमें कोई भी वर्ड नहीं। जैसे क्रिकेट खेलते हैं, यानी क्रिकेट क्या है, एक, ठीक है, तो यानी इसमें क्या है, खेलते बच्चे। जैसे छात्र मैदान में खेलिए, अकर्मक क्रिया का तो वो तो डायरेक्ट, और ये सकर्मक क्रिया, यानी हिंदी, हिंदी क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है, यानी हिंदी क्या है, एक आपका स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन और ये शिक्षक क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। यानी शिक्षक किस अकॉर्डिंग आए, हिंदी के अकॉर्डिंग, तो इसमें कोई भी बात नहीं हुई, तो यानी ये सभी क्या हो गए आपके सकर्मक क्रिया। इतनी बात क्लियर है। अब हमारा जो दूसरा पॉइंट था, यानी कौन सा था, यानी कर्मवाच्य, यानी अभी हमने क्या देख लिया, कृतवाच्य, अब हम देख लेते हैं यानी हमारा कर्मवाच्य, यानी जिसमें किसकी प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है, यही था ना।
जिसमें किस शब्द की प्रधानता होगी, कर्म की प्रधानता। इसमें कौन कौन से पॉइंट है, यानी वाक्य में कर्ता के होते हुए भी कर्म की प्रधानता होती है, यानी क्या लिखेंगे, वाक्य में, वाक्य में कर्ता के, वाक्य में किसके, कर्ता के होते हुए भी, होते हुए भी कर्म की, कर्म की क्या होती है, कर्म की प्रधानता होती है। ठीक है, कर्म की क्या होती है, कर्म की प्रधानता होती है, यानी वाक्य में कर्ता तो हो गई, लेकिन वाक्य में कर्ता के होते हुए भी किसकी प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है। ठीक है ना। क्रिया के फल का प्रभाव कर्ता पर ना पड़कर किस पर पड़ता है, यानी कर्म पर पड़ता है, यानी क्रिया, क्रिया के, क्रिया के फल का प्रभाव, क्रिया के फल का प्रभाव कर्ता पर, कर्ता पर ना पढ़कर, कर्ता पर ना पढ़कर कर्म पर पड़ता है, किस पर पड़ता है, यानी कर्म पर पड़ता है। उसमें किस पर पड़ रहा था, वो उसमें कर्ता ही पर पड़ रहा था। ठीक है, इसका थर्ड पॉइंट क्या है, यानी वाक्य में क्या लगा रहता है, यानी वाक्य में, वाक्य में के द्वारा, यानी वाक्य में किस शब्द का प्रयोग होगा, यानी वाक्य में होगा के द्वारा शब्द का प्रयोग, किस शब्द का प्रयोग होगा, वाक्य में के द्वारा कारक, के द्वारा कारक चिन्ह परसर, वाक्य में के द्वारा कारक चिन्ह परसर्ग का, चिन्ह परसर्ग का क्या होता है, यानी प्रयोग किया जाता है, यानी क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका फोर्थ पॉइंट क्या रहेगा, यानी वाक्य में केवल, वाक्य में केवल सकर्मक क्रिया वाले जो उदाहरण होंगे वही आएंगे, अकर्मक क्रिया का इसमें किसी का भी प्रयोग नहीं होगा, यानी सकर्मक क्रिया का प्रयोग, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी इसमें क्या किसका प्रयोग किया जाता है, सकर्मक क्रिया का क्या किया जाता है, प्रयोग किया, यानी कर्मवाच्य के जो उदाहरण रहेंगे, यानी किसके वाक्य के रहेंगे, कर्मवाच्य के जो उदाहरण रहेंगे, वाक्य में कर्ता के होते हुए भी किसकी प्रधानता होगी, कर्म की प्रधानता होगी। क्रिया के फल का प्रभाव सीधे किस पर पड़ता है, कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है। वाक्य में के द्वारा परसर्ग का चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, वाक्य में केवल सकर्मक क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक और इसका पॉइंट है, यानी 5 पॉइंट वह उसी टाइप से, यानी सकर्मक क्रिया के वे, यानी वे वाक्य जिनमें क्रिया का लिंग वचन पुरुष यानी किसके अनुसार होगा, कर्म के अनुसार, उसमें किसके अनुसार था, कर्ता के अनुसार था, इसमें किसके अनुसार होगा, यानी कर्म के अनुसार। यानी एक पॉइंट और लिख लेते हैं, यानी सकर्मक, सकर्मक क्रिया के वे वाक्य, क्रिया के क्या वे वाक्य जिनमें, जिनमें क्रिया का, जिनमें क्रिया का लिंग वचन पुरुष किसके अनुसार होगा, यानी कर्म के अनुसार होगा, किसके अनुसार होगा, यानी कर्म के अनुसार हो। ठीक, इतनी बात क्लियर है, ओके। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा, यानी किसके अनुसार होंगे, कर्म के अनुसार होंगे। जैसे इसके एग्जाम्पल की बात कर लें, ठीक, किसकी बात कर लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं इसके, यानी जैसे अब हम लोगों ने जो ये वाले देखे थे ना, यानी ये वाले, तो अब हम इन्हीं में क्या लगा देंगे, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो यानी अब हम कर देंगे राम ने पुस्तक पढ़ी, या फिर क्या कर देंगे, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो यानी ये किसके अकॉर्डिंग हो गया, यानी क्रिया के अकॉर्डिंग हो गया, यानी राम ने पुस्तक पढ़ी, पढ़ी शब्द आ गया ना। तो अभी इनमें क्या आ रहा था, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, यानी सीता गाना गाती है, ये सब आ रहे थे ना। तो अब इनमें क्या आ जाएगा, इनमें जो यानी अगर कृतवाच्य के उदाहरण देखे जाएं, अगर उनमें हम लोग क्या लगा दें कि परसर्ग का प्रयोग करें, तो वो सब किसके उदाहरण हो जाएंगे, आपके कर्म वाच्य के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है ना, तो यानी क्या हो जाएगा, राम ने पुस्तक पढ़ी, यानी क्या करी, राम ने पुस्तक पढ़ी। ठीक, दूसरा, राम के द्वारा,
राम के द्वारा राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी। तीसरा, छात्रों ने छात्रों ने क्या किया? नृत्य किया। छात्रों ने नृत्य किया। फोर्थ, शिक्षक ने आज हमें शिक्षक ने आज हमें हिंदी पढ़ाई। शिक्षक ने आज हमें क्या पढ़ाई? हिंदी पढ़ाई। ठीक है। राधा ने गाना गाया। यानी राधा ने क्या किया? गाना गाया। 6 पॉइंट। ड्राइवर ने ड्राइवर ने बस चलाई। ठीक। 7 पॉइंट। बच्चों ने नाटक प्रस्तुत किया। यानी बच्चों ने क्या किया? नाटक प्रस्तुत किया। तो यानी इन वाक्यों में क्या है? यानी राम ने पुस्तक पढ़ाई, यानी जो क्रिया है, क्रिया किसके अकॉर्डिंग आ रही है? यानी कर्म के अकॉर्डिंग आ रही, ना कि कर्ता के अकॉर्डिंग। इसमें क्या रहता है, हमने बताया था अभी, यानी इसमें क्या रहता है, यानी इसमें कर्ता पर प्रभाव ना पड़कर किस पर प्रभाव पड़ता है? यानी कर्म पर प्रभाव पड़ता है। और इसमें किस परिसर का प्रयोग किया जाता है? यानी के द्वारा। जैसे राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी। छात्रों ने क्या किया? यानी छात्रों ने नृत्य किया। ठीक है। यानी किस परिसर का प्रयोग करेंगे? यानी के द्वारा परिसर का यूज इसमें किया जाता है ना। यही हो गया। इतनी बात क्लियर है। और वाक्य में केवल सकारात्मक जो सकर्मक क्रिया होती, सकर्मक क्रिया का ही प्रयोग किया जाएगा। और सकर्मक क्रिया के वे वाक्य जिनमें क्या होगा? लिंग, वचन और पुरुष से इन सभी इनके अनुसार ही आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। है ना। आई थिंक क्लियर है इतना। यहाँ तक जिसको भी समझ में ना आए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करे, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। ठीक है ना। तो यानी जहाँ भी समझ में नहीं आता है, और आप अपने चैनल को थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ाएं और शेयर करें वीडियो को। ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ही शेयर करें, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है शेयर करना, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, यानी क्या है? छात्रों ने नृत्य देख, यानी शिक्षक ने आज हमें हिंदी पढ़ाई। तो यानी शिक्षक ने आज हमें क्या पढ़ाई? हिंदी पढ़ाई है। तो यानी ये जो क्रिया है, क्रिया का प्रभाव किसके अकॉर्डिंग? कर्ता के अकॉर्डिंग नहीं गया, शिक्षक ने। यानी किसके अकॉर्डिंग गया? ठीक, कर्म गया। यानी गाना गाया, यानी राधा के अकॉर्डिंग आना चाहिए था, तो यानी गाय हो जाता। तो यानी ये किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहा है? यानी कर्म के अकॉर्डिंग उसका प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है ना। है ना। तो यानी राधा ने, ड्राइवर ने बस चलाई है। तो यानी चलाई किसने? बस। बस ये क्या स्त्रीलिंग शब्द है, इस वजह से इसमें क्या आगे चलाए। आई थिंक क्लियर है। यानी ये सभी क्लियर हो। अब हमारा एक जो लास्ट टॉपिक रह गया है वो और हम देख लेते हैं। उसके यानी कौन सा है? यानी वो हमारा यानी भाववाच्य। यानी थर्ड ऑप्शन कौन सा है हमारा रह गया? यानी भाववाच्य। यानी भाववाच्य क्या होते हैं? अभी हम लोगों ने कृतवाच्य देख लिया, कर्मवाच्य देख लिया, हमें क्या देखना है? एक सिर्फ हमारा रह गया है यानी भाववाच्य टॉपिक। ठीक। यानी भाववाच्य में क्या रहता है? जिसमें क्या किसकी यानी प्रधानता बताई जाती है? क्रिया की प्रधानता बताई जाती है। यानी एक बार हम इसका फर्स्ट पॉइंट लिखें तो यानी वाक्य में, किसमें? वाक्य में क्रिया की, यानी वाक्य में किसकी? क्रिया की। वाक्य में क्रिया की प्रधानता, वाक्य में क्रिया की प्रधानता होती है। ठीक। इतनी बात क्लियर है। यानी वाक्य में क्या रहती है? वाक्य में क्रिया की प्रधानता होती है। दूसरा वाक्य क्या है? वाक्य में वाक्य में क्रिया का ना होना पाया जाए। यानी क्रिया हो भी तो ही कोई दिक्कत नहीं है, ना होना पाया जाता है। यानी क्रिया का क्या होता है? क्रिया क्रिया का ना होना पाया, यानी वाक्य में क्रिया की प्रधानता होती है। वाक्य में क्रिया का, अरे हो नहीं पाया जाएगा भाई। यानी क्या करेंगे? वाक्य में क्रिया का,
तो फिर इसकी कोई हमें ज़रूरत ही नहीं, ये पॉइंट नहीं करते हम लोग। ठीक, सेकंड पॉइंट क्या कर लेते हैं, यानी वाक्य में, यानी क्या है, वाक्य में कर्ता के साथ, वाक्य में साथ कर्ता के साथ जो होता है ना से कारक चिन्ह, यानी वाक्य में कर्ता के साथ किसका प्रयोग करेंगे, के कारक चिन्ह तथा, तथा किसके पहले, यानी क्रिया से पहले, क्रिया से पहले नहीं का प्रयोग, क्रिया से पहले नहीं का क्या करेंगे, प्रयोग, ठीक है, किया जाता है। ठीक, इतनी बात क्लियर, यानी क्रिया से पहले किसका प्रयोग होगा, क्रिया के पहले नहीं शब्द का हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, वाक्य में, वाक्य में निषेधात्मक, यानी जो नकारात्मक शब्द होते हैं, यानी वाक्य में क्या होते हैं, निषेधात्मक, निषेधात्मक शब्द का प्रयोग होता है, यानी वाक्य में कौन से शब्दों का प्रयोग होगा, यानी नकारात्मक शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, निषेधात्मक। फोर्थ पॉइंट क्या रहेगा इसमें, भाववाच्य, भाववाच्य के, भाववाच्य के वाक्य में, किसके, भाववाच्य के वाक्य में क्रिया सदैव, क्रिया सदैव क्या होगी, पुल्लिंग, पुल्लिंग, एक वचन, पुल्लिंग एक वचन, अन्य पुरुष, किसका, अन्य पुरुष क्या होती, अकर्मक होती है, क्या होती है, अकर्मक होती है। ठीक, 5 पॉइंट क्या रहेगा, यानी जिस वाक्य में क्या होगा, कर्ता कर्म के होते हुए भी क्रिया के भाव की प्रधानता होगी, यानी क्या होगा, जिस वाक्य में, जिस वाक्य में, जिस वाक्य में क्या होगा, कर्ता क्या होगा, उसमें कर्म के होते हुए भी, होते हुए भी क्रिया के, क्रिया के भाव की, क्रिया के भाव की क्या होगी, प्रधानता होती है। इतनी बात क्लियर है या नहीं, क्रिया की क्या होती है, क्रिया की प्रधानता होती है। ठीक, यानी वो क्या होते हैं, भाववाच्य होते हैं। ठीक, हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल क्या क्या रहेंगे, जैसे उदाहरण भी लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम कर समझा देते हैं आपको। मुझसे लिखा नहीं जाता, मुझसे क्या नहीं होता, मुझसे लिखा नहीं जाता। ठीक, दूसरा, आपसे पढ़ा नहीं जाता, आपसे क्या नहीं हो गया, पढ़ा नहीं गया। थर्ड, दादी जी, दादी जी से, दादी जी से कहानी अब सुनाई नहीं जाती, दादी जी से अब कहानी सुनाई नहीं जाती। ठीक, फोर्थ, दादाजी से चला नहीं जाता, दादाजी से क्या नहीं किया जाता, यानी चला नहीं जाता। फाइव, मोहिनी, मोहिनी से रोटी नहीं बनाई जाती। ठीक है ना। ठीक, तो इनमें क्या रहता है, जैसे मुझसे लिखा नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता, कहानी सुनाई नहीं जाती, नहीं जाता, यानी जो नकारात्मक शब्द होते हैं वही किसके होते हैं, वही भाववाच्य होते हैं, यानी कौन से होते हैं वो सभी, यानी भाववाच्य होते हैं। ठीक है, और उनमें कौन सा परसर्ग, से कर्ता के बाद किस परसर्ग का प्रयोग किया जाएगा, से परसर्ग का प्रयोग। और ये इतने उसके टर्म होते हैं जानने के लिए। ठीक, क्लियर हो गया।
तो यानी आज हमने अपना जो टॉपिक था बातचीत टॉपिक पूर्ण रूप से क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। आप लोग अच्छे से रिवाइज करें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ठीक है ना। और अभी हमारी क्लास जो अब है, कल हमारा एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, यानी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कल की क्लास में, यानी हम लोग स्टार्ट करेंगे काल। ठीक, यानी टेंस यानी होता है ना जो अगर साइंस इंग्लिश में बोले तो, यानी हम लोग अब कल की क्लास में क्या स्टार्ट करेंगे, काल पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक बार हम उसे आपको बता देते हैं। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है, वाच्य। वाच्य पढ़ा है। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलना या, ठीक है। परिभाषा ये आप लोग देख लेंगे, कितने वेद होते हैं, 3 वेद होते हैं। कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ठीक, कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होगी, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होगी, भाववाच्य में किसकी प्रधानता होगी, यानी क्रिया शब्द की प्रधानता होगी। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसके एक एक करके आपके सामने रूल डिफाइन कर दिया और उसके एग्जाम्पल भी दे दिए। आप लोग देख लीजिएगा, इसके पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। अब जैसे अगर हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, जैसे राम पढ़ता है, तो यानी ये अकर्मक क्रिया है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, यानी कर्ता के अकॉर्डिंग किसका प्रभाव पड़ रहा है, यानी तो कर्तवाच्य हो जाएगा। अगर वही प्रभाव यानी इसके में हम क्या लगा दें, के द्वारा का शब्द का प्रयोग कर दें, तो वो किसका हो जाएगा, आपका कर्मवाच्य का हो जाएगा। भाववाच्य का जैसे क्या रहता है, राम ने पुस्तक पढ़ी, है ना। और नहीं नहीं, उनमें किस किस का शब्द का हो गया, नहीं, यानी निषेधात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। इतनी बात क्लियर है। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है ना। फीडबैक दे के ज़रूर जाया करें। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, कल मिलते हैं और अपनी क्लास में, यानी हम लोग कल क्लास में कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, यानी काल टॉपिक पढ़ने वाले। अभी तक जितने टॉपिक हो चुके हैं उन्हें आप लोग रिवाइज करके आएँ, और जल्दी ही हम लोग हिंदी की प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें डेली के 50 से 30 40 45 के बीच में क्वेश्चन रहेंगे। डेली हम लोग उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घर पर रहें।